और चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। वैशाली में ठेकेदार की दिन दहाड़े हत्या की गई है। मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार को गोली मारी गई है। 4 अपराधियों ने घेर कर बरसाई गोलियां। सीसीटीवी में कैद हो गई है पूरी वारदात। हत्या के बाद सड़क जाम हुआ, लोगों का प्रदर्शन शुरू हुआ है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई नजर आ रही है। बिहार के वैशाली जिले में अपराधियों के हौसले दर्शकों बुलंद है। एक बार फिर से खुली तौर पर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। दिन दहाड़े एक नामी ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र स्थित कुम्हैया पोखरी के पास हुई इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। मृतक की पहचान राम नरेश राय के रूप में हुई है, जो रोज की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले। बताया यह जा रहा है कि घर से कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे वो। 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी है। जान बचाने के लिए राम नरेश रॉय भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपराधियों ने उनका पीछा किया, उन्हें 4 गोलियां मार दी। पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसने पुलिस को जांच में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। गोली लगने के बाद परिजन उन्हें गंभीर हालत में निजी नर्सिंग होम लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें डेड घोषित कर दिया। घटना की खबर फैलती बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां जुट गए और शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। सूचना मिलने पर वैशाली के एसपी शुभांक मिश्रा मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर जाम समाप्त कराया। एसपी ने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि घटना में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, ये बिहार में अपराधियों के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और इलाके में तनाव का माहौल है। ये पूरी घटना आपको बिहार के वैशाली से बता रहे दर्शकों। एक जिस तरीके से शख्स होते हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्या की जहां पर घटना सामने आई है, मॉर्निंग वॉक के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 अपराधियों ने फायरिंग की है और जिस तरीके से ठेकेदार को 4 गोलियां बरसाई गई, कहां थी पुलिस? बिहार की पुलिस क्या कर रही है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद है? इलाज के दौरान ठेकेदार को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया और जाहिर सी बात है परिजनों में कोहराम है, इलाके में दहशत का माहौल है और वहां लोगों ने, उनके घर के परिवार के लोगों ने उनके शव को घेर कर रखकर वहां पर विरोध प्रदर्शन किया है कि हमें न्याय चाहिए। तस्वीरें देखिए, आपको साझा कर रहे हैं। ठेकेदार एज यूजुअल मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। मॉर्निंग वॉक करने निकले ठेकेदार, न जाने कब अपराधियों के वो हाथ लग जाते हैं और अपराधियों को ये पता कैसे कि उनके मॉर्निंग वॉक का टाइम है। ये तमाम देखिए जांच का विषय है। अपने घर के आसपास मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी समय जो लोगों का बताया गया 2 गाड़ी से लगभग 4 लोग आपके पास जो गोली फायरिंग की है। बॉडी देखने से पता चल रहा है कि उसमें कुल 4 गन शॉट लगे हुए हैं। 3 अपने बॉडी में लगे, एक पैर में लगे। घटना से प्रशासन मौजूद है। हम लोग सभी संभावित जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं उसके आगे अनुसंधान कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा देखा जा रहा है और 1.5 महीने पहले का एक मामला सामने आ रहा है, जिसमें जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष है उनके साथ उनका पहले विवाद हुआ है। उस संबंध में केस भी सदर थाना अंतर्गत दर्ज किया गया है। रितेश मिश्रा मेरे संवाददाता बिहार से इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके। रितेश, चल क्या रहा है बिहार में? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं, ठेकेदार को घेर कर गोलियां मार दी गई हैं, कहां थी पुलिस भाई? रितेश, अब बिल्कुल बिल्कुल आपका सही और सटीक सवाल है, क्योंकि आप देखिए कि पुलिस लाख कोशिश कर रही है और आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं। पटना से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है ये हाजीपुर, और वहां पर एक बड़े ठेकेदार की हत्या हो जाती है। कल शाम में सिवान में एक फाइनेंस कर्मी को थाने से महज 30-25 मीटर की दूरी पर गोली मारकर हत्या हो जाती है। पटना में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हो जाती है। तो बिल्कुल सवाल उठेंगे। पुलिस दावे बहुत सारे करती है, लेकिन हत्याएं हो रही हैं, रसूखदार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, कारोबारियों की हत्या हो रही है और इसको लेकर पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल। और रितेश, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि पुलिस के पास वाकई जवाब नहीं है। अगर जवाब होता तो आज ऐसे बड़े यहाँ पर वारदात को हम नहीं देखते। आप सोचिए, वहां पर शव को रखकर प्रदर्शन किया गया, वो लाजमी है, आक्रोशित है वहां की जनता और खास तौर पर उनके परिजन। रितेश, ये बताइए, ये ठेकेदार से किसकी दुश्मनी थी? ये क्या कोई पुराना रंजिश है?
चल क्या रहा था? मतलब कुछ जानकारी है, कुछ इनपुट है आपके पास? इसके बारे में पुलिस पता कर रही है कि क्या ये आपसी रंजिश का मामला है या बिजनेस राइवलरी है या अच्छा। रंगदारी। क्योंकि देखिए, भले ही बिहार सरकार ये कहे, पुलिस कहे कि नहीं बिहार में तो एकदम लॉ एंड ऑर्डर सुशासन वाला है, लेकिन आज भी रंगदारी यहाँ की हकीकत है। वसूली जाती है कीमत। कोई भी आप काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको टेंडर से लेकर और आप काम करने जाते हैं वहां तक पैसा आपको खर्च करना पड़ता है। हाँ। तो अब देखने वाली बात होती है कि पुलिस, क्योंकि पूरे मामले को सुबह की घटना है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन पुलिस की चौकसी पर, पेट्रोलिंग पर, पुलिस की जो एक हनक होती है उसके ऊपर तो बिल्कुल बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। बिल्कुल। और देखिए, याद कीजिए रितेश, जब बिहार में चुनाव चल रहा था तो चुनाव के वक्त भी हमने देखा कि ताबड़तोड़ गोलियां मारी जा रही थी, हत्या की जा रही थी, जघन्य अपराध किया जा रहा था। उसके बाद पुलिस पर सवाल उठा, फिर सरकार पर जाहिर सी बात है सवाल उठ रहा है। तो ऐसे में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ सरकार कर रही है कि वहां के अपराधी खौफ खाएं पुलिस से? देखिए, सरकार तो मानने को पहले तैयार ही नहीं रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सिचुएशन। हाँ। सरकार के लोगों से आप सवाल पूछिएगा तो कहेंगे कि देखिए ये तो हर स्टेट में होता है, हत्याएं तो रुकेंगी नहीं। तब इस कैजुअल अप्रोच में जब सरकार के लोग ही बयानबाजी करेंगे तो आप समझ लीजिए कि उस प्रदेश का क्या होगा। लेकिन ये सच बात है कि बिहार में अपराधियों का हौसला बुलंद हो चुका है। बिल्कुल बुलंद है, और यही वजह है कि आज इस बड़ी घटना को हम देख रहे हैं। रितेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, गुवाहाटी में 40 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई है जो कि मणिपुर से आ रही थी। नशे की बड़ी खेप, जहां बता दें आपको, ट्रक के